ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे, सन्यासी थे और उन्होंने घर द्वार छोड़ा हुआ था, जगह जगह जो है वो धर्म का प्रचार करा करते थे, अच्छी बातों का प्रचार करा करते थे। वो कहते थे कि मैं किसी भी व्यक्ति को, युवक को ये कहने के लिए नहीं तैयार हूं कि आओ और धर्म में या समाज सेवा में अपना समय दो। मैं ये कहता हूं कि जाओ और खेलो, कोई भी खेल खेलो, क्योंकि जब आप खेल खेलोगे तो शरीर स्वस्थ होगा और एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क होगा। ये वो लोग हैं जो इस बात का बढ़ावा दे रहे हैं कि खेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए। यहां बैठे हुए हम सिंधु जी को देख रहे हैं। लोग बाग आमतौर पे जाता है कि किसी के घर में किसी का गुजर जाना होता है तो वो पूरा जीवन शोक में बिता देते हैं, ये याद में ही रोते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने ठाना, इनके पुत्र, एक युवा पुत्र एक रोड दुर्घटना के अंदर गुजर गया तो इन्होंने उनकी स्मृति में एक महिला कुश्ती दंगल रखने का फैसला किया। इस तरीके से खेलों को बढ़ावा भी मिला, लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला। इन्हीं से बात करते हैं। सिंधु जी, सोंधी जी, हाँ जी, सबसे पहले अपने बारे में आप बताइए और अपने बच्चे के विषय में। जी, मैं पकड़ूंगा आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा बच्चा दीपू सोंधी जी, जो कि मेरे साथ ही काम करता था, बिल्डर का काम है हमारा दिल्ली में, 35 साल से काम है हमारा जी। तो ये शौक रखता था कुश्तियों का भी जी। सिसाना गांव सोनीपत जाता रहता था जी, और लगातार 4-5 साल से कुश्तियों में जाता था और करवाता था, सहयोग भी देता था, हम भी सहयोग देते थे। इस बार सोचा कि उसकी याद में दिल्ली में हम कुश्ती कराएं, महिला कुश्ती। तो दिल्ली में हमने प्रोग्राम बनाया 5 फरवरी का, जिसमें बच्चों से प्यार भी बहुत करता था, जिस स्कूलों में जी, सब बच्चों से, और खेलने खिलाने का इसको शौक़ था। तो उसकी याद में कि ताज़ा याद जो सबको आती रहे, रोनी पीतमपुरा जी, उनको यानी कार्ड दिए हमने, सब ने आने का निमंत्रण भी दिया। तो उसकी याद में ही हम ये कराते हैं। ये प्रोग्राम दिल्ली में आप 5 फरवरी को पहली बार करने जा रहे हैं। इससे पहले आप कहाँ आयोजित करवा चुके हैं? पहले हम सोनीपत सिसाना जी, सिसाना में 2 कुश्तियाँ होती साल में जी। हमारी। एक तो जोगा पहलवान जी, उनके ग्रुप में होती है जी। एक हमारे अजीत दैया जी है जी, स्कूल में, वो कराते हैं हर साल जी। तो हर साल मैं भी जाता हूँ, तो मेरा बच्चा भी जाता था, तो उधर से ज़्यादा इंटरेस्ट मिला हमें। बहुत बढ़िया। ये दर्शकों जोगा पहलवान जी हैं, उर्फ जोगेंद्र जी हैं। जैसे कि आपने आमतौर पे वो मोदी जी का नारा देखा होगा ट्रकों के पीछे जगह जगह पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ से तो मतलब है कि गर्भावस्था में बेटी को ना मारा जाए, उसे बचाया जाए। बेटी पढ़ाओ का मतलब है कि उसे सरकारी प्राइवेट कैसे ही सही स्कूल में भेजा जाए। पर बेटी बढ़ाओ की बात जब करें, वो इस व्यक्ति को है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन बेटी बढ़ाओ कैसे बढ़ाने? जब लड़की को अवसर मिलेगा किसी प्रतियोगिता में, किसी बिजनेस में, कारोबार में, प्रतिभा प्रदर्शन में, तभी तो बेटी आगे बढ़ेगी। वो ये शख्स है जिनको सोचा कि बेटी आगे भी बढ़नी चाहिए। बेटियों को आगे बढ़ाने के मद्देनजर इन्होंने भी ये इसमें सहयोग दे रहे हैं। ये क्या नाम है, महिला कुश्ती में। महिला कुश्ती का ही विचार कैसे आया? मैं पहले तो आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं सबको तो पहले मेरी तरफ से राम राम। और मैं सबसे अपील करूंगा कि 5 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर दंगल का आनंद लें जी। और ये जो दंगल हो रहा है, ये दीपू सोंधी स्वर्गीय श्री हमारा बहुत अच्छा दोस्त था जी। और हमने देखा कि आमतौर पर, अभी आपने 2 दिन पहले भी देखा होगा, कल ही हमारी खिलाड़ियों की हड़ताल खत्म हुई है, धरना प्रदर्शन जो चल रहा था जंतर मंतर पे। तो हमने एक विचार किया, क्यों ना हम महिलाओं को, बेटियों को आगे ले आ जाए। बेटी आज किसी भी इसमें विषय पे आप चलोगे तो बेटियां कम नहीं है। आप किसी का भी नाम उठा के देख लो, ओलंपिक में देख लो, साक्षी मलिक का नाम देख लो, विनाश फोगाट हो। और मैंने सभी पहलवानों को, जितनी महिला पहलवान है, मैंने सबको इन्विटेशन किया, इन्वाइट किया हुआ, यहाँ पे आओ, आपका स्वागत। ये कब ये प्रोग्राम है और किस स्थल पर है? ये सतल रोहिणी सेक्टर 11 में पड़ता है, दिल्ली के अंदर जी। यहाँ के जो बवाना के पास में पड़ेगा जी। ठीक है, तो रोहिणी सेक्टर 11 के अंदर को है, 5 फरवरी का दिन है, रविवार का दिन है। 5 फरवरी को रोहिणी सेक्टर 11 में, आप रोहिणी सेक्टर 11 में कहीं से भी आ जाएंगे, सेक्टर 24 की तरफ से या रिठाला मेट्रो स्टेशन की तरफ से या सेक्टर 16 की तरफ से, आपको कहीं पर भी बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए नजर आ जाएंगे या कोई भी व्यक्ति इस महिला सेक्टर के बारे में बता देगा। और ये 5 फरवरी को जी, ये 5 फरवरी की। और इसका फर्स्ट कैटेगरी की बच्ची ये, इसमें
किसी भी कैटेगरी की हमने 3 वजन रखे हैं, 45 से 50 केजी के बीच में। जो महिला बाल केसरी, जो छोटी बच्ची है जिसका वजन 45 से 50 किलो के, वो बाल केसरी। और उसके बाद में लिखा हमने भारत कुमारी, जो भारत की ये दूसरे नंबर की लड़की है, उसका हमने किया 50 से 55 केजी। उसके बाद में हमने पूरे इंडिया का एक भारत केसरी का नाम दिया, तीसरा नंबर का, जो फर्स्ट वजन 60 प्लस केजी, 60 से कितना भी हो, उस सब महिलाओं का वहाँ पे। उसमें हमने ये जो भारत केसरी महिलाएं हैं, हिंदुस्तान की कितनी ही भी देश की बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, वो आएँ और अपना प्रदर्शन दिखाएं। इस महिला दंगल में जो भी महिला खिलाड़ी आएंगी सब दिल्ली की होंगी या कई और राज्यों से? मैंने आपको एक बात बताई कि उसमें भारत केसरी इंडिया के किसी भी कोने से, दिल्ली के 32 राज्यों से मेरे पास अभी जो मेरे पास रिपोर्ट है, मैं आपको ताजा रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये अभी थोड़ी देर पहले की, मेरे पास पंजाब से भी फोन आ चुका है, यूपी से भी फोन आ चुका है, और राजस्थान से कुछ लड़कियों ने मेरे पास अपने नाम और वो भेज चुकी हैं। तो ये दिल्ली की तो है ही है, हरियाणा, पंजाब, बहुत बहुत दूर दूर से लड़कियां यहाँ पहुँच रही हैं इस दंगल में। जी, बहुत अच्छा। बहुत जमाना पहले क्या होता था कि बच्चा 10वीं पास कर लेता था या दंगल में या किसी जिले कुश्ती के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कुश्ती में इनाम पाता था, तो उस समय में माँ बाप बच्चों को साइकिल इनाम में दिया करते थे। बच्चों को भी इनाम का बड़ा लोभ रहता। इसमें आपने इनाम की क्या कैटेगरी या क्या टाइप्स रखा? हमने टाइम रखा हुआ है सुबह हम। ये सोंधी साहब हैं जो अपने पुत्र की स्मृति में ये महिला कुश्ती दंगल करवा रहे हैं, और तकरीबन इंतजाम, सारा अरेंजमेंट, व्यवस्था यही देख रहे हैं। ये जोगा पहलवान जी हैं जिनका किशोर अवस्था से खुद पहलवानी का शौक रहा। यहाँ पे शाबाश डेयरी के अंदर इनके चाचा का एक अखाड़ा भी है, ये अखाड़े में भी रहे और लंबे समय तक इन्होंने कुश्ती के अंदर अपना हाथ आजमाया, कई स्तरों तक आगे रहे। इसका अरेंजमेंट करने का और कुश्ती के और चीज़ों आइडिया का इनका रहा है। अपने विषय में दर्शकों को बताइए। मेरा नाम जोगा पहलवान है, मेरा गांव सिसाना में पड़ता, सोनीपत में जी। मैं यहाँ पे सेक्टर शाबाश डेयरी में ही रहा हूँ। कुश्ती लड़ी थी, बड़ा भाई था जो पहलवानी करता था, वही मुझे लेके आया था दिल्ली के अंदर। तो मैं सेंट जेवियर स्कूल में ही पढ़ा हूँ दिल्ली के अंदर। हाँ, मैं सेंट जेवियर स्कूल में ही पढ़ा हूँ, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा तक। ठीक है, तो मैं बचपन से ही पहलवानी का शौक लग गया था। और यहाँ पे मैं सबसे फिर आपके माध्यम से दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और बहुत अच्छे से कुश्तियों का आनंद लें। और एक ऐसी कुश्तियाँ होंगी कि आपको अगर महाराष्ट्र के अंदर आप कुश्ती देखोगे तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हम फ्री दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा दंगल होगा, आप देखोगे कि कहोगे कि हाँ बहुत अच्छा दंगल हो रहा है। बहुत बढ़िया। किन किन प्रकार के, किन किन क्षेत्र की हस्तियों को आपने इनवाइट करा है इसमें खेलों से जुड़ी हुई? मैंने खेलों से जुड़ी हुई हस्तियों को, ये सब की इसमें एक आहुति बहुत जरूरी होती है जी। हमने कुछ राज्यसभा सांसद उनको भी इन्वाइट किया है। हमने सबको कुछ कार्ड पे सुशील गुप्ता जी का चित्र लगा हुआ है। सुशील गुप्ता जी को भी किया हमने, निगम पार्षदों को भी किया है, हमने विधायकों को भी किया है। हमने एक छोटे से लेके इसमें सबकी, दिल्ली पुलिस के जो हमारे अभी जॉइंट सीपी हैं ऋषिपाल जी, उनको भी इनवाइट किया हमने। सबको हम इनवाइट कर रहे हैं, एसएचओ हैं, जितने भी मतलब कुश्ती से जुड़े आदमी, हमने सबको, व्यापार से जुड़े हमारे बावजूद जितने हमारे दीपू जी के वो हैं फ्रेंड, मैंने सबको, कोई भी हो, जो भी उनसे अगर किसी के पास इनविटेशन कार्ड ना पहुंचा हो तो आपके चैनल के उनको हम आई कार्ड बना के दे देंगे। ठीक है। उसके बाद में 9 बजे हम कुश्तियाँ स्टार्ट करा देंगे गद्दे पे। ये कुश्तियाँ मैट पर होंगी। अच्छा। इंटरनेशनल रूल पे, ओलंपिक उसके रूल पे होंगी। ये मैं दर्शकों को बताना पसंद करूंगा कि पहले कुश्तियाँ मिट्टी पे हुआ करती थी, बाद में सरकारी तौर पे प्रोटोकॉल बना दिया गया, नियम बना दिया गया कि कुश्तियाँ मैट पे होंगी। अब नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पे भी कुश्तियाँ मैट पे होती है। मैट एक प्रकार का खास प्लास्टिक का गद्दा सा होता है जो आमतौर पे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। अभी भी दंगलों में या कई जगहों पे मैट का इस्तेमाल नहीं होता। ये सज्जन ये बता रहे हैं कि इस कुश्ती दंगल के अंदर महिलाओं के लिए मैट इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैट पे कुश्तियाँ होंगी और 9 बजे के बाद कुश्तियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। और जो इसमें हमने पहला इनाम रखा है 31,000, 21,000, 11,000 रुपये हमने इसका इनाम रखा। और वो वहाँ का अगर माहौल बना तो हम चौथा 21, ये अपने मैं बता देता हूँ आपको, जो बाल केसरी जो छोटी महिला उनको पहला इनाम 7100 रुपये है, 4100, 3100। उसके बाद भारत कुमारी जो 15,000, 8100, 5100। अच्छा। और तीसरा जो भारत केसरी प्लस है, जो तगड़ी महिला इंडिया की 60 से, जिसमें बढ़िया उम्र की, जैसे विनाश फोगाट है, बबीता फोगाट है। अच्छा। जो मतलब करीम बोलते हैं, इंडिया की जो करीम है, इसमें वो महिलाएं कुश्ती लड़ने के लिए आ रही हैं। अगर वहाँ पे इनाम बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो हम इनाम भी बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाबूजी ने बोला गया कि भाई आइए आप दंगल कराइए। ठीक है, क्योंकि हम जिसके नाम पे कराने को हमारा भाई था,
हम उसकी याद ताज़ा करने के लिए दंगल करा रहे हैं। और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप आएँ और दंगल का आनंद लें। उसके बाद आप खुद अपनी बेटियों को एक ये कहोगे कि हाँ भाई स्पोर्ट्स में भेजना चाहिए। पहलवान जी जोगा जी, कितने महिला खिलाड़ियों को आपको यहाँ पे आने की उम्मीद है? मेरे हिसाब से कम भी यहाँ पे 1000 महिलाएं इसमें भाग लेने की हमारी ये है कि कोशिश 1000 महिलाएं आएंगी। मेरे हिसाब से ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे तादाद कम भी रह सकती है। जी जी, इतने हमारे पास कोलिंग वो है। बहुत सारे इन बच्चियों के माँ बाप भी आपका बहुत सारे मेहमान भी आपको देख रहे हैं। क्या व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए आपने अरेंजमेंट करा? मैंने व्यवस्था के 1000 बच्चियां आएंगी, 1000 व्यवस्था है मेरे पास अपनी टीम है। ठीक है, हमारे पास कोचों की अलग टीम है जो कुश्तियों को देखरेख में होंगी, जिनकी कुश्तियाँ देखरेख में। जो हमारे अतिथि होंगे उनकी खुद देखरेख हम करेंगे और हमारे बाबूजी आशीर्वाद देंगे। उसी दिन हमने उसी जगह पे दीपू सोंदी की याद में एक हवन का भी प्रोग्राम किया है। अच्छा, हवन का भी प्रोग्राम किया है, क्योंकि हमारे संतान धर्म में बोलते हैं कि भाई हवन में आहुति देने से बहुत बढ़िया होता है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप आएँ। व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था हम खुद संभालेंगे। अच्छा, धन्यवाद। दिल्ली में कम से कम आउटर दिल्ली में दर्शकों, पिछले 24 साल की पत्रकारिता में मैं पहली बार एक लेडी कुश्ती या महिला कुश्ती दंगल के विषय में सुन रहा हूँ। जो ये चेहरे जो आप देख रहे हैं, ये मजबूत इरादों वाले आयोजित कर रहे हैं इस दंगल के विषय में। अभी इन जोगा जी ने और इन सिंधु सोंधी जी ने भी आपको बताया। आप इस दंगल में क्या आने वाले मेहमानों से अपील करना चाहेंगे? शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं आने वाले दंगल में सभी मेहमानों से प्रार्थना करूंगा कि सौहार्द बनाए रखे और नियम से, डिसिप्लिन से रहे। हमने सभी व्यवस्था कर रखी है, खाने की, पीने की, हवन की। जो सनातन परंपरा है उसी के हिसाब से हम अपने बेटों को श्रद्धांजलि के तौर पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारी बेटियां जो खेल में, प्रतियोगिता में आगे बढ़े, हम उस काम के लिए बढ़ाने के लिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, ये प्रतियोगिता कर रहे हैं। ये मोदी जी का भी नारा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ जी। तो हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा शर्मा जी, आपका खुद का क्या निजी तौर पे ये मानना है कि चाहे दिल्ली हो या कोई और राज्य हो, जिस तरीके से पुरुषों को खेल में, लड़कों को, बच्चों को लोग अपने खेलों में आगे से आगे बढ़ाते हैं, लड़कियों को भी उसी हद तक आगे बढ़ाना चाहिए? जी, आजकल लड़कियों में कोई भेद नहीं। लड़कियां भी खूब इंटरनेशनल लेवल पर खूब खेल में, उषा और वो कौन है वो बॉक्सिंग वाली लड़की में, मैरी कॉम, जी, बबीता फोगाट, तो लड़कियों को मौका मिलना चाहिए। ये किसी से कम नहीं है आज के दौर में। लड़कियां तो फाइटर जहाज भी चला रही है, हर फील्ड में खूब आगे जा रही, सीमाओं पर रक्षा भी कर रही है। ठीक है सोंधी जी, इस दंगल प्रतियोगिता में खान पान की क्या व्यवस्था है? छोटे बच्चे भी खान पान सुबह 9 बजे देखो जी, पूरा दिन भंडारा चलेगा हमारा। फिर चाय पानी जो भी जिसको जो चाहिए सब कुछ देंगे। कि 5 फरवरी को रोहिणी सेक्टर 11 में अगर आप खिलाड़ियों को खेलों के शौकीन हैं, अगर आप खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के शौकीन हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद जाके ये देखें कि महिला पहलवान किस तरीके से कुश्ती लड़ती है, किस तरीके से आपके घर की कोई बेटी बच्ची भी इस खेल में भाग ले सकती है, तो सेक्टर 11 में 5 तारीख को आप जा सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। जॉकी की इनर वेयर पर यहाँ 15% डिस्काउंट है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। लेटेस्ट फैशन, हाई क्वालिटी फैब्रिक, मल्टी कलर चॉइस, ट्रेंडी स्टाइल और वैल्यू फॉर मनी की खूबियों से भरपूर अराडो के शोरूम के जलवे ही निराले हैं। दिल्ली के जेंटलमैन की पहली पसंद बन गया है अराडो। इस फोन नंबर पर आप में से कोई भी लोकेशन पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं 01140535806। पार्टी, शादी और पिकनिक में अगर आप सबको अपने दिलकश हैंडसम पर्सनैलिटी का दीवाना बनाना चाहते हैं तो बैठे क्यों हैं? जाइए और देखकर आइए अराडो के शोरूम में आपके लिए कौन सी कैजुअल और फॉर्मल ड्रेस रखी हुई है। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें अनमोल